बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ, जिसमें एनडीए की बड़ी जीत हुई है। चारों सीट पर जीत हुई है, एक सीट पर हम पार्टी की जीत हुई है। यहाँ अभी हम पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम समर्थक कार्यकर्ता पार्टी के मौजूद हैं और रंग गुलाल लगा करके खुशियाँ मना रहे हैं। कितनी खुशी है और किस तरह से मना रहे हैं, सर क्या कहेंगे? किस तरह की खुशी आप लोगों में व्याप्त है और कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको? ये तो बिहार के लिए सौभाग्य है कि बहुत बड़ी जीत है कि हम लोग एनडीए गठबंधन से इस उपचुनाव में 4 सीट पर एनडीए के लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 2 सीट पर भाजपा लड़ रहे थे, एक पर जदयू लड़ रहे थे, एक पर हम पार्टी लड़ रहे थे। सारे के सारे सीट हम लोग ने जीत लिया। महागठबंधन एक भी सीट पर फेस नहीं कर सका और यह तो उपचुनाव था, यह तो एक तरह का झांकी है। और आगे जो असली लड़ाई होने जा रही है, ये बिहार की जनता ने ये इंडिकेट कर दिया है, इशारा कर दिया है कि आने वाला जो 25 में फाइनल विधानसभा होने जा रहा है वो एनडीए के पक्ष में जनता का इशारा हो चुका है। और आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी के देख रेख में, नरेंद्र मोदी के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व भाजपा के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। सबों ने मिल करके जो एनडीए गठबंधन तैयार किया है वो 100% धरातल पर लागू हो रहा है, ये अभी का रिजल्ट बता रहा है। तो इसमें हम अपने नेता माननीय जीतन राम मांझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लगातार जो हम पार्टी का डेवलप हो रहा है और इतने कम समय में हमारे हम पार्टी में 4 विधायक, 1 एमएलसी और 1 एमपी हैं जो भारत सरकार में, माननीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये हम लोगों को बहुत खुशी की बात है और आने वाले दिन में एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। और कार्यकर्ताओं में जो खुशी है, भले हम लोग को एक ही सीट पर लड़ना था, एक ही सीट हम लोग ने जीतने का काम किया है, तो हमारे हम पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। इसीलिए आज हम लोग सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के हर्ष उल्लास के साथ इस आज का कार्यक्रम को हम लोग ने सफल करने का काम किया है सबके सहयोग से। और खुशियाँ एक दूसरे को मिठाई खिला के बांट रहा है, अबीर गुलाल लगा के बांट रहा है। और ये मैसेज पूरे बिहार में हम लोग देने का काम कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जीत बता दिया है कि पार्टी का डेवलपमेंट है, पार्टी विकास कर रही है, लोग उसको दिल से लगा रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि जो हम के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो ये तमाम लोग, उनके परिवार का सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है। जो भी नेता वगैरह बन रहे हैं, विधायक, सांसद, सब जीतन राम मांझी के परिवार से ही बन रहे हैं। कोई और बना है क्या? आरोप लगाने के लिए जो हमारे विपक्षी हैं वो भिन्न भिन्न तरह के आरोप लगाएंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ। हमारे पार्टी को मात्र 4 सीट मिला था, 7 सीट मिला था 2020 के चुनाव में, जिसमें एक स्वर्ण जाति के लोग चुनाव लड़े थे, एक हम भी कैंडिडेट थे यादव जाति से, अब 5 कैंडिडेट महादलित जाति से था। लोगों ने आरोप लगाने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि माननीय जीतन राम मांझी जी दलित जाति को 5 सीट दिया, 2 ही सीट अदर में बांटने का काम किया। एक आरोप यह भी लगा रहे थे। और जहां तक परिवार बात का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संतोष मांझी के एक सास लगते हैं जो मांझी जी के समधीन हैं, बाराचट्टी से विधायक हैं। वो जदयू से हमारे पार्टी में आई थी, वो उसके पूर्व भी वो विधायक थी और जदयू से था। जब हमारे पार्टी में वो आई तो क्या हम उसको टिकट नहीं दे सकते हैं क्या? वो विधायक थी इसलिए उनको टिकट दिया गया। उसको रिश्ता से कृपया जोड़ के देखने का बात नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आज दीपा मांझी को लड़ाया गया, ये माननीय मांझी जी का सीट था, परिवार का सीट था। सारे कार्यकर्ताओं के बीच, हम लोगों के बीच बैठक हुई
कि यह सीट पर चुनाव किसको लड़ाया जाए, तो उपचुनाव था। सब कार्यकर्ताओं ने पटना में सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि इस सीट पर दीपा माझी कर्मठ उम्मीदवार है, जिला पार्षद भी रही है, पॉलिटिकल महिला है। सब पार्टी के लोग उनको जानते हैं कि महिला में सबसे ज़्यादा एक्टिव महिला है, पढ़ी लिखी है, एमए पास महिला है। तो सर्वसम्मति से महिला को हम लोग ने कैंडिडेट बनाया था और चुनाव लड़ाया था। इसमें कहीं से दूर दूर तक ऐसी बात नहीं थी, ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। अब परिवारवाद का बात है, यह आरोप लगाने वाले क्या लालू जी परिवारवाद नहीं करते हैं? बेटा लड़े लड़े बेटी को भी लड़ाते हैं, हर लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं। इंदिरा गांधी लीडर थी, इंदिरा गांधी के बाद उनका बेटा लीडर बना, फिर पोता लीडर बना, पोती लीडर बनी, सारे लोग तो करते हैं। इसका क्या मतलब? वो सब करते हैं इसलिए हम भी करें? हम नहीं करते, हमने कह दिया कि ज्योति माझी जी हमारे पार्टी में जदयू से आई थी, इसलिए हमने उसको टिकट दिया था। यहाँ परिवारवाद, जातिवाद, संबंधवाद वाली कोई बात नहीं है। रही बात दीपा माझी को लड़ा है, ये सर्वसम्मति से पार्टी का निर्णय था और इसमें कोई छुपाने चोरी की बात नहीं है। उपचुनाव में वो मजबूत महिला थी और महिला के अंदर एक छवि थी अपना बना हुआ, लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया कि इन्हीं को लड़ाया जाए, जबकि इनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष माझी जी तैयार नहीं थे और न हमारे मुख्य संरक्षक महोदय तैयार थे। ये पार्टी के वर्करों के दबाव के चलते दीपा माझी को वहाँ चुनाव लड़ाया गया। अगर परिवारवाद का बात होता तो हमारा कैंडिडेट वहाँ चुनाव हार जाता। हमारे कैंडिडेट को बहुमत से चुनाव जिताया गया है, इसलिए परिवारवाद जनता के बीच तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये रिजल्ट बता रहा है कि परिवारवाद फेल, लोग कहने वाले फेल और हम लोग पास कर गए। पार्टी की मजबूती है ये, पार्टी की मजबूती है। ये देख रहे हैं जिस तरह से एनडीए के कार्यकर्ताओं में पूरे बिहार में उत्साह है, उसी तरह से हम पार्टी के जो कार्यकर्ता पूर्णिया में हैं, उनके जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोग में काफ़ी उत्साह है। और जिस तरह से बातें बताई गई कि आने वाला जो चुनाव होगा वो काफ़ी मजबूती के साथ एनडीए लड़ेगी और इसी तरह से जीत हासिल करेगी। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।